इस सारांश में हम ये जानेंगे कि हाउ टू मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन पर अपनी पकड़ कैसे बनाएं। इस पुस्तक में आप उद्देश्य की शक्ति, अपने मन को नियंत्रित करने के तरीके, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने का महत्व, छोटी जीतों की कला, भटकाव की जगह फोकस को चुनना, त्याग की आवश्यकता, निरंतरता की शक्ति और कैसे अनुशासन अंततः स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, इन सब के बारे में सीखेंगे। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं, आंखें खोलते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल गूंजता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? कितनी बार ऐसा होता है कि हम काम शुरू तो करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में प्रेरणा खत्म हो जाती है, हम खोया हुआ महसूस करते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग कभी भी अपने जीवन में अनुशासन नहीं ला पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक उद्देश्य है, एक मकसद जो आपकी नसों में आग भर दे, तो चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, आप कभी हार नहीं मानते। उद्देश्य सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, ये वो ताकत है जो आपको बिस्तर से तब उठाती है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। ये वो कारण है जो आपको तब आगे बढ़ाता है जब आपके पास कोई और ताकत नहीं बची होती। जरा एक मैराथन दौड़ने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए। शरीर टूट चुका है, सांसें भारी हैं, पैरों का दर्द असहनीय हो गया है, लेकिन अचानक भीड़ में उसकी नजर अपने बच्चे पर पड़ती है जो हाथ हिलाकर कह रहा है, पापा आप ये कर सकते हैं। उसी पल उसके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है और वो फिनिश लाइन तक दौड़ जाता है। क्यों? सिर्फ एक कारण की वजह से। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक आपका क्यों स्पष्ट नहीं होता, तब तक अनुशासन नहीं टिकता। लोग कहते हैं मुझ में निरंतरता की कमी है, लेकिन समस्या निरंतरता की नहीं, स्पष्टता की कमी है। अगर आपको अपना उद्देश्य नहीं पता, तो आपका मन कभी पढ़ाई छोड़ देगा, कभी जिम और कभी काम को अधूरा छोड़ देगा। लेकिन अगर आपका उद्देश्य शीशे की तरह साफ है, तो आप हर हाल में उस पर टिके रहेंगे। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, तो आप पहली ही असफलता में टूट जाएंगे। लेकिन अगर मकसद ये है कि आप अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, तो असफलता भी आपको नहीं रोक पाएगी। उद्देश्य कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके दिल की गहराइयों को छू जाए, एक ऐसा कारण जो आपको हर सुबह एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। और हां, ये उद्देश्य सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि व्यक्तिगत होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि उद्देश्य कैसे खोजें? इसका जवाब सरल है। खुद से पूछें, किस चीज के लिए लड़ना सार्थक है? अगर आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो मुझे किस बात का पछतावा होगा? मैं अपने पीछे क्या विरासत छोड़ना चाहता हूं? इन सवालों के जवाब आपके अंदर वो आग जला देंगे जो आपको अनुशासित बनाएगी। और एक बार जब वो आग जल गई, तो अनुशासन एक संघर्ष नहीं बल्कि आपकी आदत बन जाएगा। याद रखें, आत्म अनुशासन की यात्रा सिर्फ एक जगह से शुरू होती है, उद्देश्य की शक्ति। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा, तो आप अजेय बन जाएंगे। भले ही पूरी दुनिया आपको रोकना चाहे, तो अपने दिल में झांकिए और उस कारण को खोजिए जो आपको किसी भी हाल में आगे बढ़ने की ताकत दे, क्योंकि यही एक अनुशासित और असाधारण जीवन की ओर पहला कदम है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर होती हैं? सुबह अलार्म बजता है, एक आवाज कहती है उठ जाओ, आज वर्कआउट करना है। लेकिन उसी पल दूसरी आवाज फुसफुसाती है, थोड़ी देर और सो जाओ, कल से शुरू करना। यही वो बिंदु है जहां सब कुछ तय होता है। सच तो यह है कि अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आपकी पूरी जिंदगी नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख गए, तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए बड़ा नहीं होगा। मन एक तलवार की तरह है, अगर आप इसे तेज करते हैं तो ये आपकी रक्षा करेगा और आपको जीत दिलाएगा। लेकिन अगर आप इसे कुंद छोड़ देते हैं तो ये आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। जरा सोचिए, आप एक जरूरी काम करने बैठे हैं, लैपटॉप खुला है, काम करना है, लेकिन मन बार बार कहता है इंस्टाग्राम खोल लो, एक वीडियो देख लो, थोड़ी देर आराम कर लो। आप उसकी बात मान लेते हैं और धीरे धीरे मन आपको नियंत्रित करने लगता है। नतीजा होता है अधूरा काम, भारी अपराध बोध और कम आत्मविश्वास।
लेकिन कल्पना कीजिए कि वही मन आपका आदेश माने। आप कहें फोकस करो और मन तुरंत फोकस करे। आप कहें भटकाव छोड़ो और मन बिना किसी हिचकिचाहट के काम पूरा करने में आपकी मदद करे। क्या जिंदगी बदल नहीं जाएगी? मन पर नियंत्रण कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास है, ये प्रशिक्षण है। जैसे जिम में मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है, वैसे ही आपके मन को भी प्रशिक्षित किया जाता है। हर बार जब आप प्रलोभन का विरोध करते हैं, हर बार जब आप छोटे छोटे फैसलों में सही चुनाव करते हैं, तो आपका मन और मजबूत होता जाता है। लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब पाबंदियां हैं, लेकिन असल में अनुशासन का मतलब है स्वतंत्रता। आलस्य से स्वतंत्रता, भटकाव से स्वतंत्रता, उस कमजोर आवाज से जो आपको पीछे खींचती है। आपका मन उसी तरह काम करता है जैसा आप उसे आदतों के जरिए सिखाते हैं। अगर आप हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं तो मन को उसी की आदत पड़ जाती है, लेकिन अगर आप बार बार मुश्किल रास्ता चुनते हैं, सही फैसले लेते हैं और असुविधा को स्वीकार करते हैं, तो आपका मन खुद ही आपको सफलता की ओर धक्के लेगा। याद रखें, दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतें बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर छिपी हैं, और सबसे बड़ी ताकत है आपका मन पर नियंत्रण। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसे कोई भी चुनौती असंभव नहीं लगती। चाहे वो परीक्षा की तैयारी हो, व्यापार में बड़ा जोखिम लेना हो या किसी व्यक्तिगत संघर्ष का सामना करना हो, मन पर नियंत्रण ही असली हथियार है। तो सवाल ये है कि क्या आप अपने मन को अपना मालिक बनने देंगे या आप उसके मालिक बनेंगे? क्योंकि जिस दिन आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख गए, उस दिन से आपकी जिंदगी आपके नियंत्रण में होगी। कल्पना कीजिए कि आपको दो रास्ते दिए गए। एक रास्ता आराम का है, मुलायम बिस्तर, आसान विकल्प, तुरंत मिलने वाले सुख। दूसरा रास्ता मुश्किलों का है, सुबह जल्दी उठना, कड़ी मेहनत करना, पसीना बहाना और हर दिन असुविधा का सामना करना। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से आराम की ओर भागता है। लेकिन यही हमारी जिंदगी की असली त्रासदी छिपी है। आराम का क्षेत्र यानी कंफर्ट जोन हमें धीरे धीरे कैद कर लेता है। ये हमें एक सहज भ्रम दिखाता है कि सब ठीक है, सब आराम से चल रहा है। लेकिन सच तो ये है कि आराम की ये आदत हमें कमजोर बना देती है। सोचिए, जब भी आप कोई वर्कआउट छोड़ते हैं, जब भी आप आलस्य के कारण काम टालते हैं, जब भी आप कठिन फैसलों से भागते हैं, उस पल आप अपने दिमाग को एक संकेत भेजते हैं कि आसान ही सही है, और धीरे धीरे ये संकेत आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। कंफर्ट जोन एक अदृश्य जेल की तरह है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप फंस चुके हैं। आप बाहर से तो आजाद दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप उस आदत के कैदी बन जाते हैं। और जो इंसान अपने कंफर्ट जोन का कैदी बन जाता है, वो कभी भी एक असाधारण जीवन नहीं जी सकता। अब सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब सरल है, असुविधा को अपना दोस्त बनाइए। हर बार जब आप किसी मुश्किल का सामना करते हैं और फिर भी डटे रहते हैं, तो आप उस जंजीर को तोड़ते हैं। हर बार जब आप आलस्य को हरा के एक्शन लेते हैं, तो आप एक स्तर ऊपर चढ़ते हैं। और हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं, तो आप अपनी असली ताकत को खोजते हैं। जरा अपनी जिंदगी के उन पलों को याद कीजिए जब आपको सच में गर्व महसूस हुआ था। शायद वो रात भर जागकर परीक्षा पास करना था, शायद जिम में पहला मुश्किल लक्ष्य हासिल करना था, या शायद किसी डर पर विजय पाना था। क्या वे पल आसानी से आए थे? नहीं, वे पल असुविधा से पैदा हुए थे। यही सच है, विकास कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होता। कंफर्ट जोन सिर्फ आराम देता है, लेकिन महानता हमेशा असुविधा के पार मिलती है। तो अगली बार जब आपके पास दो विकल्प हों, एक आसान और एक कठिन, तो याद रखना कि कठिन विकल्प ही वो रास्ता है जो आपको मजबूत, अनुशासित और असाधारण बनाएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप छोटी छोटी असुविधाओं का सामना करेंगे, आपका मन और शरीर और मजबूत होते जाएंगे, और एक दिन वे कठिन विकल्प भी सरल लगने लगेंगे। याद रखें, कंफर्ट जोन एक मीठा जहर है। ये शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी पूरी क्षमता को मार देता है।
और आत्म अनुशासन की असली शुरुआत तब होती है जब आप इन जंजीरों को तोड़कर अपनी असली शक्ति को जगाते हैं। तो खुद से पूछिए, क्या आप अपने कंफर्ट जोन के कैदी बने रहना चाहते हैं या आप उन जंजीरों को तोड़कर अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं? क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता तभी मिलती है जब आप आराम की जंजीरों को तोड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े सपनों की ओर बढ़ते हुए हम अचानक थक क्यों जाते हैं? एक लंबे सफर के बीच में हमारी प्रेरणा क्यों खत्म हो जाती है? समस्या सपनों में नहीं है, समस्या हमारे नजरिए में है। हम हमेशा मंजिल को इतना बड़ा देख लेते हैं कि रास्ता डरावना लगने लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बड़ी मंजिलों तक पहुंचने का असली रहस्य छोटी छोटी जीतों में छिपा है। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। जब आप ऊपर देखते हैं तो चोटी बादलों में छिपी है, इतनी दूर कि आपकी हिम्मत टूटने लगती है। लेकिन अगर आप सिर्फ अगले कदम पर ध्यान दें, बस अपना पैर अगले पत्थर पर रखें, तो धीरे धीरे वो पहाड़ भी छोटा लगने लगता है। यही छोटी जीतों की कला है। छोटी जीतें वो जादू हैं जो हर दिन आपके आत्मविश्वास को रिचार्ज करती हैं। जब आप हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो आपके दिमाग को एक संकेत मिलता है, हाँ मैं ये कर सकता हूं, और ये संकेत धीरे धीरे एक अटूट विश्वास में बदल जाता है। लोग सोचते हैं कि सफलता एक बड़ी छलांग है, लेकिन सच तो ये है कि सफलता छोटे छोटे निरंतर कदमों से बनती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 10 पेज पढ़ते हैं तो आप एक साल में 3650 पेज पूरे कर लेंगे, जिसका मतलब है दर्जनों किताबें। अगर आप हर दिन 20 पुशअप करते हैं तो आप एक साल में हजारों पुशअप कर लेंगे, और ये छोटी सी आदत आपके शरीर और मन को बदल देगी। छोटी जीतें भले ही छोटी लगें, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। सोचिए, कोई जिम ज्वाइन करता है और सोचता है मुझे 6 पैक एब्स चाहिए। अगर वो सिर्फ एब्स पर ध्यान देगा तो वो जल्दी ही हार मान लेगा। लेकिन अगर वो हर दिन की छोटी प्रगति का जश्न मनाए, जैसे आज मैंने 1 पाउंड वजन कम किया, आज मेरा स्टैमिना थोड़ा बढ़ा, तो वो टिका रहेगा और अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। ये फॉर्मूला जीवन के हर हिस्से में काम करता है, चाहे वो करियर हो, पढ़ाई हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत विकास हो। बड़ी जीतें उन्हीं को मिलती हैं जो छोटी छोटी जीतें इकट्ठा करना जानते हैं। छोटी जीतें हमें सिखाती हैं कि अनुशासन उबाऊ नहीं, बल्कि एक रोमांचक यात्रा है, जहां हर दिन आप खुद को साबित करते हैं कि आप पहले से बेहतर हैं। ये छोटी छोटी जीतें उस आग को जलाए रखती हैं जो आपको लंबी दौड़ में टिके रहने की ऊर्जा देती हैं। तो अगली बार जब आप किसी बड़े सपने की ओर बढ़ें तो सिर्फ अंतिम लक्ष्य को न देखें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, उन्हें हासिल करें और उनका जश्न मनाएं, क्योंकि असली जादू उस निरंतरता में है जो छोटे कदमों से पैदा होती है। याद रखें, छोटी जीतें ही असली शक्ति हैं। वे आपकी आदतें बदलती हैं, वे आपकी पहचान बदलती हैं और धीरे धीरे वे आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। तो आज से तय करें कि हर दिन एक छोटी जीत हासिल करेंगे, चाहे वो 1 घंटा पढ़ाई करना हो, एक नया कौशल सीखना हो या बस 1 घंटा सोशल मीडिया का उपयोग कम करना हो। यही छोटे छोटे कदम आपकी बड़ी सफलता की कहानी लिखेंगे। और अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्हीं छोटी जीतों ने आपको उस जगह पहुंचा दिया है जहां आप पहुंचने का सपना देखते थे। यही छोटी जीतों की कला है। जरा सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हैं, आपके सामने एक किताब खुली है या आपके लैपटॉप पर एक जरूरी प्रोजेक्ट चल रहा है। आप ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक फोन का एक नोटिफिकेशन आता है और आपका ध्यान भटक जाता है। आप सोचते हैं कि बस 1 मिनट के लिए देख लेता हूं, लेकिन वो 1 मिनट धीरे धीरे 1 घंटे में बदल जाता है और जब आप वापस आते हैं तो आपका दिमाग खाली होता है, एनर्जी खत्म हो चुकी होती है और आप अपराध बोध से भर जाते हैं। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये आज की पूरी पीढ़ी की कहानी है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां भटकाव पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। सोशल मीडिया, अंतहीन सूचनाएं, OTT प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन गेम्स, ये सभी हमारा ध्यान खा
रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम भटकाव की कठपुतली बने रहेंगे या हम अपने फोकस की शक्ति को वापस लेंगे। फोकस कोई छोटी चीज नहीं है, ये वो सुपर पावर है जो एक औसत और एक असाधारण व्यक्ति के बीच का अंतर पैदा करती है। एक छात्र जो हर दिन 2 घंटे गहरे फोकस के साथ पढ़ता है, उसके रिजल्ट उस छात्र से कहीं आगे होंगे जो 6 घंटे पढ़ता है लेकिन बार बार अपना फोन देखता है। एक व्यवसायी जो भटकाव से दूर रहकर अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित करता है, वो दूसरों के मुकाबले कई गुना तेजी से बढ़ता है। भटकाव आपको हमेशा आसान सुख देगा, लेकिन फोकस आपको दीर्घकालिक सफलता देगा। और यही असली खेल है। क्या आप अल्पकालिक मजे का पीछा करते हैं या आप एक दीर्घकालिक जीत के लिए तैयार हैं? अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटे के लिए शुद्ध फोकस का अभ्यास करें, बिना फोन के, बिना नोटिफिकेशन के, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, तो धीरे धीरे आपका दिमाग प्रशिक्षित हो जाएगा और आप उन लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे जिनके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। फोकस हासिल करने का पहला कदम है जागरूकता। ये समझना कि भटकाव सिर्फ आपका समय ही नहीं चुराता, ये आपकी ऊर्जा, आपकी रचनात्मकता और आपके आत्मविश्वास को भी खा जाता है। हर बार जब आप अपना फोन उठाते हैं तो आप अपने दिमाग को एक संकेत भेजते हैं कि आप नियंत्रण में नहीं हैं, और ये आदत आपको अंदर से कमजोर बना देती है। लेकिन जब आप ये तय कर लेते हैं कि अब से आपका मन आपका आदेश मानेगा, तो आप एक गेम चेंजर बन जाते हैं। आप तय करते हैं कि कब फोन देखना है, कब काम करना है और कब आराम करना है, और इसी संतुलन से अनुशासन पैदा होता है। याद रखें, दुनिया के सबसे सफल लोग वो नहीं हैं जो सबसे ज्यादा व्यस्त हैं, वो वे हैं जो सबसे ज्यादा केंद्रित हैं। उन्होंने भटकाव पर विजय प्राप्त की है, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन पर विजय प्राप्त की। तो आज खुद से एक वादा करें, जब भी कोई भटकाव आपको खींचे तो खुद से पूछें, क्या ये मेरे लक्ष्य के योग्य है? अगर जवाब ना है तो उसे छोड़ दें, क्योंकि हर बार जब आप एक भटकाव को छोड़ते हैं तो आप अपने फोकस को और मजबूत बनाते हैं। और जब आपका फोकस मजबूत हो जाता है तो आपकी गति, आपकी उत्पादकता और आपकी सफलता किसी को भी हैरान कर सकती। तो याद रखें, जीवन की असली शक्ति इस बात में निहित है कि आप अपना ध्यान कहां लगाते हैं। भटकाव हमेशा आपको घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन विजेता वही है जो फोकस को चुनता है। कल्पना कीजिए कि अगर जीवन सिर्फ आराम, मजा और आसान विकल्पों से भरा होता, तो क्या कोई भी व्यक्ति कभी महान बन पाता? इतिहास गवाह है, जो भी असाधारण बना है उसकी कहानियों में हमेशा एक बात समान रही है, दर्द और त्याग। हम सब दर्द से भागना चाहते हैं, कोई भी इसे महसूस नहीं करना चाहता, लेकिन सच तो यह है कि दर्द ही वो शिक्षक है जो हमें सबसे बड़े सबक देता है। अगर आपको जिम में मांसपेशियां बनानी है तो आपको दर्द सहना होगा। अगर आपको अपनी परीक्षाओं में टॉप करना है तो आपको देर रात तक जागना होगा। अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो कुछ आराम और सुखों का त्याग करना होगा। दर्द और त्याग वो मुद्रा है जिससे सफलता खरीदी जाती है। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो हर दिन अपने लक्ष्यों के लिए नींद का त्याग करता है, मनोरंजन छोड़ता है और खुद को असहज स्थितियों में डालता है। बाहर से लोग कहते हैं, ये इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? लेकिन कुछ सालों बाद वही व्यक्ति उन्हीं लोगों से बहुत आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने दर्द को गले लगाया और त्याग को स्वीकार किया। दर्द आपको तोड़ता नहीं, यह आपको गढ़ता है, लेकिन शर्त यह है कि आपको इसे गले लगाना होगा। हर बार जब आप किसी संघर्ष का सामना करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने अंदर एक नई ताकत खोजते हैं और ये ताकत आपकी पहचान बदल देती है। त्याग करना आसान नहीं है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना छोड़ना, पसंदीदा शोज से बचना, देर रात स्क्रोलिंग बंद करना, ये सभी छोटे छोटे त्याग हैं, लेकिन इन्हीं से अनुशासन बनता है। लोग हमेशा शॉर्टकट खोजते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। दर्द को टाला नहीं जा सकता, त्याग से बचा नहीं जा सकता। अगर आप संघर्ष से भागते हैं तो आप सफलता से भी भाग। लेकिन यहाँ एक जादुई सच छिपा है, जब आप दर्द और त्याग को गले लगाते हैं तो धीरे धीरे वही चीजें आपकी ताकत बन जाती। जिम का दर्द आपको आनंद देने लगता है, पढ़ाई का त्याग आपको गर्व महसूस कराने लगता है, अनुशासन की कठिनाई आपको स्वतंत्रता देने लगती है। तो अगली बार जब आप किसी असुविधा या त्याग के सामने खड़े हों तो भागे नहीं, खुद से कहें, ये मेरी सफलता की कीमत है और मैं इसे चुकाने के लिए तैयार हूं। याद रखें, सपना जितना बड़ा होगा, दर्द और त्याग भी उतना बड़ा होगा। लेकिन जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो वे सभी संघर्ष आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाएंगे। तो खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ एक आसान जीवन चाहते हैं या एक मानने लायक जीवन?
क्योंकि एक सार्थक जीवन केवल उन्हीं को मिलता है जो दर्द और त्याग को गले लगाते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम सब बड़े उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं, चाहे वो नए साल का संकल्प हो, जिम ज्वाइन करना हो या कोई नई आदत अपनाना हो। शुरुआत हमेशा धमाकेदार होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो ऊर्जा गायब हो जाती है और फिर हम वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू किया था। असली खेल शुरू करने का नहीं है, असली खेल है टिके रहने का। और यही दुनिया में विजेताओं और हार मानने वालों के बीच का अंतर पैदा हो। कंसिस्टेंसी उबाऊ लग सकती है। हर दिन एक ही काम को बार बार करना, कोई उत्साह नहीं, कोई ग्लैमर नहीं, लेकिन यही उबाऊ चीज वो जादू पैदा करती है जो जीवन को बदल देती है। कल्पना कीजिए कि एक किसान बीज बोता है और उम्मीद करता है कि अगले ही दिन पौधा उग जाएगा। क्या होगा? वो निराश हो जाएगा। लेकिन जो किसान हर दिन उसे पानी देता है, धूप और ठंड सहता है और धैर्य रखता है, वही एक दिन फल पाता है। कंसिस्टेंसी भी ठीक वैसी ही है। छोटे छोटे प्रयास जो रोज दोहराए जाते हैं बड़े परिणाम पैदा करते हैं। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं और ये प्रयास जमा होकर एक दिन जीवन बदलने वाला परिणाम बन जाता है। लेकिन समस्या ये है कि हमारा दिमाग तुरंत परिणाम चाहता है। हम 10 दिन जिम जाकर 6 पैक एब्स चाहते हैं, हम 1 हफ्ते पढ़कर टॉपर बनना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कंसिस्टेंसी के बिना परिणाम कभी नहीं आते। अब कल्पना कीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा किसी कौशल पर लगाते हैं। आपको आज परिणाम नहीं दिखेगा, कल भी नहीं, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप उस कौशल में विशेषज्ञ बन जाएंगे। और यही कंसिस्टेंसी की असली ताकत है। कंसिस्टेंसी हमें अनुशासन की जड़ से जोड़ती है। जब आप हर दिन एक छोटे से कदम पर टिके रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप मानने लगते हैं, हाँ मैं ये कर सकता हूं। और ये विश्वास आपको एक दीर्घकालिक विजेता बनाता है। ये सच है कि कंसिस्टेंसी कठिन है। आपको बोरियत का सामना करना पड़ेगा, प्रलोभनों का विरोध करना पड़ेगा और कई बार जब आपका दिल हार मानने को कहेगा तब भी खुद को धकेलना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, हर बार जब आप हार नहीं मानते तो आप अपने चरित्र को मजबूत करते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब पूर्ण होना नहीं है। इसका मतलब है बार बार गिरने के बाद फिर से उठना और वही काम दोबारा करना, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अंत तक टिका रहता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी योजनाओं और तात्कालिक प्रेरणा पर भरोसा न करें। बस हर दिन एक छोटा कदम उठाएं और उसे दोहराते रहें, क्योंकि असली राजा, असली शक्ति और असली सफलता उसी को मिलती है जिसने ये समझ लिया है कि कंसिस्टेंसी ही राजा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब जीवन में क्या चाहते हैं? अगर हम इस सवाल का जवाब खोजें तो ज्यादातर लोग कहेंगे स्वतंत्रता, आजादी से जीना, अपने नियम बनाना, अपने सपनों का पीछा करना, एक ऐसी जिंदगी जीना जहां हमें किसी की इजाजत की जरूरत ना हो। लेकिन यहाँ एक गहरा सच छिपा है। स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसानी से मिल जाती है। स्वतंत्रता केवल उन्हीं को मिलती है जिन्होंने अनुशासन से अपने जीवन में महारत हासिल की है। यह सुनने में अजीब लगता है ना? हम सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है पाबंदियां, नियम, त्याग और एक उबाऊ दिनचर्या। लेकिन असल में अनुशासन ही वह चाबी है जो हमें परम स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। सोचिए, अगर आपका मन अनियंत्रित है, आप हर भटकाव में फंस जाते हैं, आप हर प्रलोभन के आगे झुक जाते हैं और आप हमेशा तत्कालिक सुख चुनते हैं, तो क्या आप आजाद हैं? नहीं, आप असल में अपनी आदतों और कमजोरियों के गुलाम हैं। लेकिन जब आप अनुशासन से खुद को नियंत्रित करते हैं तो आप तय करते हैं कि कब काम करना है, कब आराम करना है और कब आनंद लेना है। और यही सच्ची स्वतंत्रता है, एक ऐसी जिंदगी जहां आप मालिक हैं, आपकी आदतें नहीं। एक ऐसे छात्र की कल्पना कीजिए जो हर दिन अनुशासन से पढ़ता है। शुरू में ऐसा लगता है कि उसने खुद पर पाबंदियां लगा ली हैं, लेकिन कुछ सालों बाद वही अनुशासन उसे वो करियर, वे अवसर और वो जीवन शैली देता है जो दूसरों के पास नहीं है। अब वो आजाद है, अपने विकल्पों के साथ, अपने सपनों के साथ। या एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो अनुशासन से पैसा बचाता है, वह पार्टियां छोड़ता है, विलासिता से बचता है, लेकिन कुछ सालों बाद वही अनुशासन उसे वित्तीय स्वतंत्रता देता है। अब वो तय कर सकता है कि कहाँ रहना है, क्या खरीदना है, कैसे जीना है। इसका मतलब है कि अनुशासन अल्पकाल में एक प्रतिबंध जैसा लगता है, लेकिन दीर्घकाल में यह आपको जीवन की सबसे बड़ी शक्ति देता है, स्वतंत्रता। तो अगर आप सच में आजाद होना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को नियमों में लाना होगा। आपको पहले खुद पर नियंत्रण बनाना होगा, क्योंकि जब आप अनुशासन अपनाते हैं तो आप अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में ले लेते हैं।
याद रखें, जो व्यक्ति अनुशासन से भागता है वो हमेशा दूसरों के नियमों पर जीता है, लेकिन जो व्यक्ति अनुशासन को अपनाता है वह अपनी दुनिया खुद बनाता है। तो इस अंतिम सत्य को समझिए, आत्म अनुशासन कोई सजा नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आपकी आदतों को बदलकर आपकी पहचान को गढ़ता है और अंत में यह आपको वो देता है जो आप हमेशा से चाहते थे, सच्ची स्वतंत्रता का जीवन। फैसला आपके हाथ में है। क्या आप क्षणिक सुखों के गुलाम बनकर जीना चाहते हैं या आप अनुशासन को अपनाकर वो जीवन जीना चाहते हैं जिसके लिए आपका दिल हमेशा से तरसता रहा है? क्योंकि याद रखें, सच्ची स्वतंत्रता केवल उसी को मिलती है जिसने यह समझ लिया है अनुशासन ही स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। ये पूरी यात्रा हमें एक गहरा सच सिखाती है। आत्म अनुशासन कोई नियम पुस्तिका नहीं है, कोई सजा नहीं है और ना ही कोई उबाऊ दिनचर्या है। आत्म अनुशासन वास्तव में वह शक्ति है जो आपके जीवन को औसत से असाधारण में बदल सकती है। हमने सीखा कि कैसे उद्देश्य हमें दिशा देता है, कैसे मन पर नियंत्रण हमें भटकाव से बचाता है, कैसे कंफर्ट जोन की जंजीरों को तोड़ना हमें विकास की ओर ले जाता है, कैसे छोटी छोटी जीतें हमें हर दिन मजबूत बनाती हैं, कैसे फोकस हमारी ऊर्जा को सही जगह पर लगाता है, कैसे दर्द और त्याग हमें सफलता की कीमत चुकाना सिखाते हैं, कैसे निरंतरता हमें अपराजेय बनाती है और कैसे अंत में अनुशासन हमें अंतिम पुरस्कार देता है, स्वतंत्रता। अब सवाल ये नहीं है कि आप अनुशासन सीख सकते हैं या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि कोई और आपकी जिंदगी बदलने नहीं आएगा। ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। याद रखें, हर बार जब आप खुद पर जीत हासिल करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं और एक दिन यही छोटे छोटे कदम मिलकर आपके सपनों का जीवन बना देंगे। तो आज से ये फैसला करें कि आप अब अपनी आदतों, आलस्य और भटकाव के गुलाम नहीं रहेंगे। आप अपने खुद के मालिक बनेंगे, क्योंकि जब आप खुद पर नियंत्रण कर लेते हैं तो पूरी दुनिया आपके नियंत्रण में आ जाती है और यही आत्म अनुशासन का असली रहस्य है। संक्षेप में ये किताब सिखाती है कि आत्म अनुशासन कोई बंधन नहीं बल्कि सच्ची स्वतंत्रता की चाबी है, जिसे एक स्पष्ट उद्देश्य, गहरे फोकस और निरंतरता की शक्ति से हासिल किया जा सकता है।